नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। स्वागत है, अभिनंदन है और आपका सहयोग है, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस सहयोग को बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी जगहों पर आप हमें सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, वीडियो लाइक करें, ताकि आपका साथ और हमारा काम दुनिया तक पहुँचे और लोगों को लाभ हो। हम बड़े अहम विषय पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। केतु। केतु के बारे में आपने सुना होगा, केतु ग्रह के बारे में आपने सुना होगा। केतु ग्रह एक छाया ग्रह है। केतु को संतृप्ति और एकांत ग्रह माना जाता है। राहु की तरह केतु का भी कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। केतु किसी भी जातक को या किसी भी जातिका को स्वतंत्र प्रभाव नहीं देता है। वैदिक ज्योतिष की बात करें, वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु जिस भाव में बैठा हो उस भाव के अनुरूप ही फल देता है। केतु कर्म प्रधान ग्रह है और अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। साल 2022 में केतु ग्रह मंगल की राशि वृश्चिक को छोड़कर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेगा। केतु ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, ये सब हम जानेंगे विस्तार पूर्वक, क्योंकि ये इस साल का एक बड़ा परिवर्तन है जिसका असर साल 2022, साल 2023 में देखने को मिलेगा। केतु वक्री चाल चलते हैं, यानी उल्टी चाल चलते हैं। केतु क्या है? केतु मोक्ष का ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति धर्म का ग्रह है, यानी कि धर्म के बाद ही मोक्ष मिलता है। तो राहु जो है वो इच्छा दिखाता है और केतु जो है वो मुक्ति दिखाता है। राहु के अंदर इच्छाएं हैं कि मैं ये पालूं, मैं ये ले लूं, मैं गाड़ी ले लूं, मैं बंगला ले लूं, मैं नया घर ले लूं, नया मोबाइल, नई घड़ी, नया सब कुछ। ये राहु का काम है। और केतु का काम है मुक्ति, यानी वैराग्य। जैसे जो सांसारिक जीवन में जुड़ा हुआ इंसान है वो राहु से प्रभावित है, जिसके पास सोना चांदी घड़ी मोबाइल सब कुछ है। जो सन्यासी है उसके पास कुछ नहीं है, वो केतु है। तो राहु जो है वो इच्छा है और केतु जो है मुक्ति है, यानी कोई संत सन्यासी तभी बनता है जब वो किसी चीज से मुक्त हो जाता है। इसीलिए मोक्ष का ग्रह बोला गया है केतु। तो ये बहुत ही खास परिवर्तन होने वाला है। तो केतु आपके नेचुरल टैलेंट को दिखाता है। नेचुरल टैलेंट आपके अंदर क्या है? आप कलाकार हैं, आप अच्छा सिंगर हैं, आप अच्छे कपड़ा बनाते हैं, आप अच्छे खाना बनाते हैं, आप अच्छे जोशी हैं। जो आपका नेचुरल टैलेंट है, जो भगवान ने आपके अंदर भर के दिया है, केतु उस नेचुरल टैलेंट को दिखाता है। तो इस समय में जिसका भी नेचुरल टैलेंट होगा वो निकल कर सामने आएगा। और मोक्ष का नाम ही मुक्ति है। हम कहते हैं ना कि भगवान मोक्ष दे दे। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, यानी कि जन्म जन्मांतर के जो चक्र है ये खत्म तभी होगा जब मोक्ष मिलेगा। तो केतु मोक्ष है और नेचुरल टैलेंट है। राहु इच्छा है तो केतु मुक्ति है। और केतु पिछले जन्मों के कर्मों का फल आपको दिखाता है। जो भी आप पिछले जन्मों में छोड़ आए हैं वहां से अब आगे की तरफ केतु आपको लेकर जाता है। जिस भाव में आपकी जन्म कुंडली में केतु बैठा हो उस भाव से संबंधित ही काम आप पिछले जन्मों में करते होंगे। अब आपकी एक नई जर्नी शुरू हुई है इस जीवन में। तो राहु भोगी है लेकिन केतु योगी है। राहु भोगी है भाई, एक इंसान जो है वो भोग प्यास शारीरिक सुख, इसका सुख, कपड़े का सुख, इसके पीछे भाग रहा है, भोगना चाहता है। भोगने का मतलब है लेना चाहता है। और केतु योगी है, केतु त्यागना चाहता है। सन्यासी के जीवन में क्या होता है? एक कमंडल, एक वस्त्र, छोटी सी जगह और कुछ नहीं। और जो आम इंसान है उसके घर में बंगला, घड़ी, गाड़ी, मोटर, नौकर, चाकर, ये सब कुछ है। तो राहु को भोगी बोला गया है, केतु को योगी बोला गया है। राहु भविष्य है।
हम भविष्य के लिए कहते हैं ना कि हम पैसा जोड़ लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, फला कर लें। और केतु आपका भूतकाल है जो बीत गया है। मैंने कहा ना, केतु पिछले जन्मों के कर्मों से आपको जोड़ता है। तो अब ये जानकारी केतु के विषय में आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां अभी सुनने को मिल गई होंगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि हम किसी ग्रह के बारे में जब बात कर रहे हैं तो उसके बारे में छोटी मोटी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो अब जानते हैं आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा जब ये परिवर्तन 12 अप्रैल को होगा। साल 2022, साल 2023 किस प्रकार से बीतेगा, और यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। वीडियो पूरा देखिएगा, उपाय भी इसी वीडियो में मिलेंगे। अगर राहु को, केतु को सही करना है तो हम कैसे सही कर पाएंगे, ये वीडियो सिर्फ केतु को लेकर है, लेकिन राहु केतु आपस में जुड़े होते हैं तो कई बार राहु केतु की चर्चा एक साथ हो जाती है। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं केतु के परिवर्तन की। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। ध्यान से देखिए, केतु आपके पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव का केतु जीवन में समस्याओं का कारण बनता है। ऐसे में संतान के सुख पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। संतान या संतान के सुख एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाती है। आप अपने चाल चलन को ठीक रखिएगा, अपने व्यवहार को ठीक रखिएगा। इस समय में अगर आप मिथुन राशि की महिला हैं तो हो सकता है कि आप संतान सुख की इच्छा रख रही हो तो गर्भपात जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या पेनफुल आपकी डिलीवरी या पेनफुल प्रेगनेंसी हो सकती है, या पैदा हुआ जो बच्चा है उसकी सेहत संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो बड़ा सावधान रहिएगा केतु के इस गोचर काल में। संतान से अवरोध, संतान से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों की शिक्षा में परेशानी आ सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है। बच्चे और पिता और माता पिता और घर के सदस्यों से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद भी हो सकता है। कन्या संतान की अधिकता हो सकती है। पशुधन से लाभ होगा, पशुओं से लाभ होगा। पशु का जो लोग व्यापार करते हैं, दूध दही, मतलब गाय के दूध का जो व्यापार करते हैं, भैंस के दूध का जो व्यापार करते हैं, उनको लाभ होगा। तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा के योग भी यहाँ पर बनेंगे, यानी ईश्वर की भक्ति से आप जुड़ेंगे। प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रेम में, रोमांस में खलल पड़ सकता है, यानी कि जो पति पत्नी का प्यार है, जो प्रेमी प्रेमिका का प्यार है, उसके बीच में कहते हैं ना कबाब में हड्डी आ सकती है। पंचम केतु जुए सट्टे से लाभ की संभावनाओं को मजबूती देता है, लेकिन समझदारी बहुत दिखानी पड़ेगी। पंचम भाव का केतु जुए सट्टे, शेयर मार्केट, लॉटरी, शॉर्टकट के कामों में आपको थोड़ी सी आपके भाग्य को मजबूत बनाता है, लेकिन सावधानी पूर्वक ये सब काम करिएगा। आपके उपदेश, आपकी बातें दुनिया को दीवाना बना देंगी। पढ़ाई लिखाई में आपका मन कम लगेगा, बातें ज़्यादा होंगी। पढ़ाई लिखाई में आपकी एकाग्रता कम होगी, लेकिन बातों से किले खड़े कर देंगे। यानी जुबान से जो बोलेंगे उसमें दुनिया आपके पीछे पीछे चलती चली आएगी, दीवानगी हो जाएगी। जो लोग प्रवचन वगैरह करते हैं इस समय में, जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं, जो लोग भी इस तरीके का काम है, दुनिया को एडवाइस देना, बोलना, जहाँ बहुत भीड़ में, सभा में, मंडली में बोलना, उनके लिए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, कुछ मामलों में लाभ भी है, कुछ में हानि भी है। पिछले जन्मों का जो आपका अधूरा काम था वो आप इस जन्म में पूरा कर लेंगे, ये भी है। और कुछ काम इतनी तेजी से बन जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। शुभ केतु आपको बहुत ऊंचा स्थान दे सकते हैं, बहुत ऊंची सफलता दे सकते हैं। आप अपने दिमाग की क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करिए, आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल करिए, आप उच्च पदों को प्राप्त करेंगे। अब टैलेंट और क्रिएटिविटी किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। आप अपने टैलेंट, अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके कहीं भी पहुंच सकते हैं। आपका जो नेचुरल टैलेंट है
बनावटी टैलेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपका नेचुरल टैलेंट है, जो गॉड गिफ्टेड है, जो लेकर आप पैदा हुए हैं, उस टैलेंट से आप दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं, उससे नाम और पैसा और बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। कई बार शिक्षा रुक जाती है या अधूरी रह जाती है। राहु या केतु जब भी बदलते हैं तो कई बार पिता का ट्रांसफर हो जाता है या आपका ट्रांसफर हो जाता है, या माता पिता का ट्रांसफर हो जाने की वजह से आपकी पढ़ाई लटक जाती है। कुछ ना कुछ कारण हो जाता है जिससे आपकी पढ़ाई में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आपके भाई से आपको जो सहयोग मिल सकता है, आपके भाइयों से आपको सहयोग मिल सकता है, जिनकी सहायता और सलाह से आपकी जबरदस्त तरक्की हो सकती है। शुभ केतु आपको राजा बना सकता है, और जो उपाय बताऊं अगर वो कर लिए तो राजा बनना भी तय है। पढ़ाई में और पेट में तकलीफ यहाँ पर हो सकती है। अशुभ केतु की निशानी होगी, जिसका पेट खराब हो, कुछ ना कुछ लगा रहे और पढ़ाई में व्यवधान हो, तो समझ लीजिए कि आपका केतु खराब है। उपाय जरूरी है, कुंडली की जांच कराना जरूरी है। लोगों से मिलने जुलने में आपको सफलता प्राप्त होगी, प्रसन्नता होगी। जितना आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे उतने आपके काम बनेंगे। संतान सुख में कमी हो सकती है, जैसा मैं बोल रहा हूं, लेकिन धन और यश बढ़ेगा। शुभ केतु की वजह से धन और यश बढ़ेगा, लेकिन संतान सुख में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। आपके भाई आपसे झगड़ा करें कोई बात नहीं, लेकिन आप उनसे झगड़ा मत करिएगा। गिरकर सर पर चोट लग सकती है, ध्यान रखिएगा। छल कपट बेईमानी से हानि होने की पूरी पूरी संभावना है, ईमानदार रहिएगा। कुछ लोग पूर्वद्रष्टा होंगे, यानी कि जो कल होने वाला है उसका आभास उन्हें आज हो जाएगा, ऐसा भी संभव है। राहु केतु एक ही थाली के बैंगन हैं, तो थोड़ी सावधानी के साथ बड़ा लाभ लिया जा सकता है। अब केतु को शुभ करने के लिए आप क्या करें? गुरु की सेवा करें। गुरु कौन है? जो आपका स्कूल का टीचर है, जो आपका कुल पुरोहित है, जो आपके पिता हैं, जो आपके बड़े भाई हैं, जिनसे आपने कुछ सीखा है, उनकी सेवा करें। इस समय में तंत्र मंत्र, भूत प्रेत पिशाच ऐसे विषयों से दूर रहें, ऐसी संगति से दूर रहें, ऐसे साहित्य से भी दूर रहें, नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। गृहस्थ के सुखों को बिगाड़े नहीं, लड़ाई झगड़ा ना करें, पति पत्नी आपस में ना लड़ें, प्रेमी प्रेमिका ना लड़ें, बच्चों से विरोधाभास ना हो जिससे घर का सुख बिगड़े। बहुत सावधान। घर के आसपास के जो कुत्ते होते हैं, जो घर के आसपास कुत्ते घूमते रहते हैं, आवारा कुत्ते, उनकी सेवा करें, उन्हें दूध रोटी दें, और हो सके तो कुत्ता पाल लें, नहीं तो किसी कुत्ते की सेवा करें। चावल दूध गुड़ आदि का दान करें। एक मजेदार आपको बात बता रहा हूं, कुछ लोगों को सुनकर हैरानी भी होगी, कुछ लोग इसको मजाक भी समझेंगे, लेकिन ये सत्य है। इस समय में यदि किसी व्यक्ति को भगवान ना करे कुत्ता काटे, मैं नहीं कहता भगवान किसी के साथ ऐसा करे कि उसे कुत्ता काट खाए, लेकिन अगर बाई चांस किसी को कुत्ते ने काट लिया और वो मिथुन राशि का जातक या जातिका है, तो आप अपना इलाज पूरा कराइएगा, डॉक्टर से संपर्क करिएगा। जो भी इलाज है वो सब करना होगा, पैसा भी आपका लगेगा, इलाज में पीड़ा भी होगी आपको, लेकिन कुत्ते का काटना आपके लिए ज्योतिष के अनुसार शुभ होगा। यानी कुत्ते ने काटा, इसका मतलब केतु के अशुभ प्रभाव आपके समाप्त हो गए और अब आप राजा बाबू बन जाएंगे। अब जानबूझ के कुत्ते के सामने मत चले जाइएगा कि वो मुझे काट ले, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अचानक से जैसे काट लेता है, अगर काट ले या दांत गड़ो दे, भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा होता है तो ये शुभ माना जाएगा। ज्योतिष के आधार पर इलाज जरूर कराइएगा पूर्ण रूप से। चावल दूध गुड़ आदि का दान करें। कुत्ते का काटना शुभ माना जाएगा। घर में आग वगैरह लग सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सावधान रहिएगा। ससुराल से बेड अवश्य लें। अब ये भी एक मजे की बात आपको बता रहा हूँ, जो भी लोग की शादी हो रही है इस समय में, इस गोचर काल के समय में, अब देखिए दहेज लेना बहुत बड़ा जघन्य अपराध है,
लेकिन अगर ससुराल की तरफ से रिक्वेस्ट करके आप उनसे कहें, आप मिथुन राशि के हैं, कि भाई मुझे एक चारपाई दे दो गिफ्ट में, एक चारपाई दे दो, सस्ती सी चारपाई दे दो, एक बेड दे दो, या वो अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से दे रहे हो आपके ससुराल वाले भी, आपने मांगा नहीं लेकिन वो अपने प्यार से अपनी इच्छा से, तो मना मत करिएगा, ले लीजिएगा। ये मत कहिएगा कि मैं नहीं लूँगा, ये मत कहिएगा कि मुझे इसके बदले में पैसे दे दो, मैं अपनी मन मर्जी से खरीद लूँगा। जो दे रहे हैं वो ले लीजिएगा, उसी पे सोइएगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और ये हर उस व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूँ जो लोगों की शादी हो गया है या शादी होने वाली है, तो ससुराल से मिला हुआ बेड आपके केतु के अशुभ प्रभावों को कम करता है जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं। ये बात आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन गांठ बांध लीजिए। हाँ, आप ज़बरदस्ती मत मांगने लग जाइएगा। गरीबों को दूध और केले का दान दें, गले में शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड चांदी की चेन पहने। बृहस्पति के उपाय आपको इस समय में फायदा देंगे। 24 वर्ष के बाद, यानी जिनकी उम्र 24 साल से ज़्यादा है, तो उनको केतु के कम अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे, बशर्ते उनकी जन्म कुंडली में केतु शुभ हो, वरना ये बात लागू नहीं होगी। तो आप समझ गए कि केतु का परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या सावधानी रखनी है, क्या विशेष बातें हैं इस वीडियो में, वो सब कुछ मैंने आपको बताई। शायद आप कोई और वीडियो देखें तो आपको ये सब जानकारियां ना प्राप्त हों, इसीलिए हम कहते हैं चैनल से जुड़े। अब केतु को अच्छा करने के उपाय मैंने बता दिए, एक अचूक उपाय और बता देता हूँ। ये दोरंगा पत्थर की आप अंगूठी और लॉकेट देख रहे हैं, ये पत्थर के अंदर ताकत है केतु के अशुभ प्रभावों को समाप्त करने की और शुभ फल देने की। आप इस दोरंगे पत्थर को पहने, ये विशेष पत्थर है खासकर केतु के लिए। इसको जब आप पहनेंगे तो केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। L25 इसका कोड है और इसकी कीमत है 3500 रुपये। ये पंच धातु में लॉकेट या अंगूठी आपको बना कर दी जाएगी। शुद्ध रूप से ओरिजिनल पत्थर है, प्राण प्रतिष्ठित होगा, अभिमंत्रित होगा, और सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए अतिरिक्त मूल्य देना होगा। और ऑर्डर करने के लिए L25 लिखें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये लें, जो बाकी उपाय वो करें। इसके अलावा आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर करा लें, नहीं तो कहीं केतु गड़बड़ हुए तो आपको बहुत परेशानी भी दे सकते हैं, और शुभ हुए तो मालामाल भी हो जाएंगे। L25 लिखकर इस अंगूठी का ऑर्डर किया जा सकता है। मात्र 3500 की ये अंगूठी आपको मिलेगी, और महिला पुरुष बच्चे कोई भी इसको पहन सकते हैं, लॉकेट के रूप में या अंगूठी के रूप में। नमस्कार।